है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इस गूगल कीप नोट्स क्लोन के ऐप में सर्च की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आप किस तरीके से अपने नोट्स में सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी और काफ़ी बढ़िया फंक्शनलिटी भी है यार। अगर किसी को अपने नोट्स में कुछ सर्च करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके देख सकता है कि वो कीवर्ड किस नोट में एग्जिस्ट करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डेमो देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये फंक्शन रन करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स है और मैं काम करता हूँ किसी एक नोट को एडिट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इस कोड विद ध्रुव वाले नोट को उठाता हूँ, यहाँ पर थोड़े से एडिट करता हूँ। और ये जितना भी मैं कर रहा हूँ ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किस तरीके से आपको एडिट करना है, किस तरीके से आपको शो करना है। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी पिछले वीडियो से जो हमारी सीरीज चलती आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 1 1 2 2 3 3 ये मैंने लिख दिया। एंड देन इसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया कोड विद ध्रुव में। अब मैं अगर जाकर देखूंगा तो 1 1 2 2 3 3 मुझे लिखा हुआ मिल रहा है। अब मैं अगर इसको सर्च करूंगा तो देखो, मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ 1 1 2 2 3 3 एंड जैसे ही मैं सर्च के बटन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में दो नोट्स आ गए और दोनों नोट्स में 1 1 2 2 3 3 है। जैसे कि एक इस नोट में 1 1 2 2 3 3 है, इस नोट में भी 1 1 2 2 3 3 है। इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कि भाई ध्रुव किस में है, एंड ये देखिए मैंने कुछ अलग ही यहाँ पर अलग ही अपर लोअर सभी का मिक्स यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ध्रुव और DHRE लिख देता हूँ, सर्च करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पर जिसमें भी कोड विद ध्रुव लिखा हुआ आ रहा है, सारे नोट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। तो ये जो सर्च की फंक्शनलिटी है आपके टाइटल पे भी सर्च करता है कि भाई टाइटल में अगर वो कीवर्ड हो तो भी दिखा देता है और अगर कंटेंट में हो तो भी दिखा देता है। तो काफ़ी बढ़िया फंक्शनलिटी है और आपको ये अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पिछले वीडियो में मालूम है कि पिछले काफ़ी कुछ वीडियो से हम हमारे इस गूगल कीप नोट्स के जो हमारा क्लोन ऐप है उस पर काम कर रहे हैं, जिसको हम फ्लटर में बना रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले से कोड लिख रखा है, मैं आपको बस कोड समझा दूंगा एंड सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे एमुलेटर को सेटअप कर लेता हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि भाई सर्च को नोट पे क्लिक होने पर हम इस सर्च वाले पेज पर जाएं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च वाले पेज पे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरे होम पेज पर। होम पेज पर जाने के बाद में यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, सर्च यूर नोट्स। तो देखो ये रहा मेरा सर्च योर नोट्स, ये हेडिंग यहाँ की है। एंड इस पर मैंने जो है वो लगा दी है एक जेस्चर डिटेक्टर की प्रॉपर्टी। इस कंटेनर पे ये हमारा पूरा कंटेनर था सर्च योर नोट्स का, इस पर मैंने जेस्चर डिटेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दी है। मैंने बनाया ऑन टैप होने पर क्या होना चाहिए, नेविगेटर डॉट पुश। पुश को लगाया क्योंकि मैं वापस भी आना चाहता हूँ इधर। पुश कंटेक्स्ट मटेरियल पेज राउट एंड मैंने एक बिल्डर क्रिएट करा और सर्च व्यू में इसको थ्रो करा दिया। सर्च व्यू वाला पेज हम पहले हमारे फ्रंट एंड में क्रिएट कर चुके हैं, तो वो वाला पेज को मैंने यहाँ पर नेविगेट करा दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद में अब मैं आया यहाँ पर सर्च व्यू वाले पेज पे। तो यहाँ पर मेरा सर्च पेज ये रहा, जहाँ पर हमें ये वाला पेज है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पेज है। यहाँ पर हमें सर्च रिजल्ट शो कराना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक विजिट क्रिएट करी, नोट सेक्शन ऑल। नोट सेक्शन ऑल नाम से विजिट क्रिएट करी और इसमें मैंने एक कंप्लीट विजिट कॉपी की। कौन सी विजिट है, ये वही विजिट है जो आपके होम पेज पर, ये वाली जो विजिट है होम पेज पर जो वाली विजिट है, सेम विजिट मैंने कॉपी करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक जो है वो मैंने विजिट कॉपी करी है, ताकि आप अगर गिटअप से मेरे इस कोड को कॉपी करें तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखो ये रही वो विजिट नोट सेक्शन ऑल। इसको मैंने कम्प्लीटली लाइन नंबर 195 से लेकर तो लाइन नंबर 266 तक मैंने इस पूरी विजिट को कॉपी करा है। एंड कॉपी करने के बाद में मैंने उसको यहाँ पर मेरे सर्च पेज वाले में जो है वो प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और जो भी एरर्स थे वो मैंने निकाल दिए, मतलब कि जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइंड थे उनको मैंने यहाँ पे निकाल दिए। बढ़िया। अब इस पेज पर आप आ गए हैं और यहाँ पर हमारा सर्च रिजल्ट भी दिखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करना है इसका बैकएंड कि भाई क्लिक होने पर किस तरीके से सर्च हो। तो क्लिक होने पर यहाँ पर कीबोर्ड आता है, तो आपको मालूम है वो टेक्स्ट फील्ड है, वो तो आना ही है। और यहाँ पर फिर आप जो भी कुछ टाइप करते हो, तो यहाँ पर मैं टाइप करते गया। टाइप करने के बाद में आपको सर्च करना है। तो ये जो सर्च का आइकन किस तरीके से मैं यहाँ पर कीबोर्ड में लाया, तो इसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर
एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है टेक्स्ट इनपुट एक्शन की। भाई टेक्स्ट इनपुट एक्शन क्या आना चाहिए, तो आप टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इनपुट एक्शन, डिफाइन कर सकते हो आपकी भाई टेक्स्ट इनपुट एक्शन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारी इसमें और अलग अलग भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि गो, जॉइन, न्यू लाइन, ढिमका, फलाना, प्रीवियस, जो भी आपको करना हो। हमें यहाँ पर सर्च करना था तो हमने यहाँ पर सर्च का आइकन यहाँ पर लगा दिया, बस आइकन चेंज करती है और कुछ नहीं करती है। एंड जैसे इस पर क्लिक करते हैं इस बटन पर, सर्च वाले बटन पर, तो एक मेथड रन होती है, वो होती है आपकी ऑन सबमिटेड। ये देखो ऑन सबमिटेड आपको दिख रही है, ये ऑन सबमिटेड वैल्यू जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में रहेगी वो यहाँ ऑन सबमिटेड में आपको पास करानी पड़ती है और वो आप यहाँ पर पास हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक सेट स्टेट मेथड का उपयोग किया है, पर वो क्यों किया है उससे पहले हम उसके अंदर जो चीज़ है सर्च रिजल्ट इसको देख लेते हैं। तो ये सर्च रिजल्ट क्या एक मेथड है जिसमें मैंने जो वैल्यू है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके भेज दिया, ताकि अगर कोई यहाँ पर अपर केस में भी डालता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो आपका जो क्वेरी है वो लोअर केस में हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी पड़े। तो सर्च रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिया और वैल्यू को लोअर केस में पास करा दिया सर्च रिजल्ट में। अब सर्च रिजल्ट क्या है, चलो इसको चल के देखते हैं। तो सर्च रिजल्ट एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, जो कि कुछ असाइन करता है। क्या असाइन करता है मैं बताता हूँ। तो देखो ये पैरामीटर में एक स्ट्रिंग क्वेरी लेता है, वही वैल्यू हमारे यहाँ पर आएगी। इसको मैंने एसिंग फंक्शन बनाया है। एंड सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सर्च रिजल्ट नोट्स डॉट क्लियर करा है। ये सर्च रिजल्ट नोट्स क्या है, तो सर्च रिजल्ट नोट्स जो है वो एक लिस्ट है जिसमें जो हमारे सर्च के जो रिजल्ट है, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च करा 1 1 2 2 3 3, तो 2 नोट्स आए थे आपने देखा था, तो वो 2 नोट्स आपके इस लिस्ट में सेव होते हैं, है ना, और वही हम शो कराते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। उससे मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखो क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप इसको क्लियर नहीं कराओगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर थोड़ा हो सकता है स्क्रीन थोड़ा लैग कर रहा हो, बट क्योंकि यहाँ पर एमुलेटर, VS कोड एंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सब साथ में चल रहा हो, तो हो सकता है आपको थोड़ी लैगिंग का अनुभव हो। तो उस अनुभव को आप नज़रअंदाज करें और वीडियो पर ध्यान केंद्रित करें। वाह वाह, क्या इंग्लिश बोली मैंने। तो सॉरी, फालतू बातों को छोड़ते हैं। मैं बोल रहा था कि भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 1 2 2 3 सर्च करा और जैसे मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 नोट्स निकल के आएंगे। अगर मैंने कुछ और सर्च करा, लेट सपोज कोड सर्च करा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो पहले से इसमें स्टोर्ड है इसको मैं क्लियर कर दूँ, एंड देन इसके बाद में जो नई क्वेरी है ये इसको एक बार रन कराने पे जो भी नई क्वेरी है ये वो लिस्ट खाली हो जाए, एंड देन इसके बाद में इसमें नए नोट्स हैं। तो इससे क्या होगा कि वो रिपीट नहीं होंगे, वरना और सर्च करोगे तो रिपोर्ट हो जाएगा, फिर उसमें और प्लस हो जाएगा, तो लिस्ट का साइज बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लियर करा दिया। देन यहाँ पर मैंने एक सेट स्टेट मेथड का यूज़ करा, इसमें मैंने इज लोडिंग ट्रू करा दिया। इज लोडिंग क्या है, मतलब सिंपल सा एक बुलियन फंक्शन है जो कि एक लोडिंग का आइकन दिखा था, बताऊंगा मैं क्या है वो। उसके पहले हम इसके नीचे चलते हैं। एंड यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आईडी, ये रिजल्ट आईडी क्या है, ये आपको रिटर्न करती है आईडी ऑफ विच इन विच यूर क्वेरी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे कि मेरा ये वाला नोट है, इसमें इस नोट में 1 1 2 2 3 3 था, तो ये क्या होगा कि ये नोट की वो आईडी निकालेगा और हमें यहाँ पर इस रिजल्ट आईडी में रिटर्न कर देगा। कौन निकालेगा भाई आईडी, वो निकालेगा ये गेट नोट स्ट्रिंग वाला फंक्शन, ठीक है। ये मैंने नोट्स डेटाबेस में मैंने बनाया है, इसके पास में आपको लेके चलता हूँ कि आखिर ये करता क्या है। तो ये देखो db.tart में मैंने बनाया है फ्यूचर ऑफ लिस्ट ऑफ इंट रिटर्न करता है, मतलब कि ये फ्यूचर में आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगा। ये इंटीजर क्या होगी, ये होगी नोट्स की आईडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी लेता है, मतलब जो आपकी क्वेरी है वो लेता है, देन इसके बाद में स्टार्टिंग में नोट टेक्स्ट खाली रहता है। ये क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो DB बनाना है आपको डेटाबेस का इंस्टेंस, देन इसके बाद में हमने रिजल्ट अवेट DB क्वेरी डॉट नोट्स IMP नेट्स डॉट टेबल नेम्स। इसमें हमने क्या करा कि भाई जितनी भी क्वेरीज थी, जितनी भी टेबल थी आपके नोट्स थे जितने भी, वो हमने निकाल लिए एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल, रिजल्ट नाम के एक डेटा टाइप में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने उसको निकाल लिया। तो आपने लिखा DB.query नोट्स IMP नेम्स टेबल डॉट क्वेरी। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे बनाया लिस्ट ऑफ इंट ऑफ रिजल्ट ID, एंड देन मैंने क्या करा कि रिजल्ट में डॉट फॉर ईच एलिमेंट एक मैंने लूप चलाया, रिजल्ट डॉट फॉर ईच, मतलब कि पहला रिजल्ट आया, पहला नोट आया, उसमें पहला नोट क्या रहता है, पहला नोट सिंपल एक मैप टाइप का रहता है, ठीक है। मैप टाइप में से मैंने बोला कि इस मैप टाइप में से मुझे टाइटल निकाल के दे दो और इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, एंड तभी कन्वर्ट करना इफ एलिमेंट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग डॉट लोअर केस डॉट कंटेन्स क्वेरी, ठीक है। तो ये डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि स्ट्रिंग मैच हो जाए, क्योंकि हमारे जो क्वेरी है वो भी लोअर केस में ही। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद में अगर कंटेन करता है तो आप उसको डाल दो, और अगर नहीं कंटेन करता है तो यहाँ पर मैंने ये डबल अब मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब कि डबल लाइन्स लगाई है। इसका मतलब होता है और, या फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो ये, तो इसको तुम जो है वो डाल देना। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका कंटेंट है। कंटेंट को हमने यहाँ पर दो चीज़ों को कर रहे हैं कि भाई अगर टाइटल हो तो टाइटल को जो है वो चेक कर लेना,
और अगर कंटेंट हो तो कंटेंट को। तो अगर दोनों में से तुम्हें कहीं पर भी क्वेरी फाइंड होती है, मतलब कि कहीं पर भी या तो कंटेंट में वो क्वेरी है या फिर आपके टाइटल में क्वेरी, अगर कुछ भी हो तो तुम्हें क्या करना है कि उस वाले नोट को तुम्हें एलिमेंट एज इंट रिजल्ट आईडी, इस रिजल्ट आईडी में ऐड कर देना है। ठीक है, इस रिजल्ट आईडी में ये स्ट्रिंग नोट टेक्स्ट किसी काम का नहीं है, मैंने फोकट में बना दिया इसको, तुम्हें बिठाता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि भाई रिजल्ट आईडी में ऐड कर देना। अगर ऐसा है तो अगर टाइटल या फिर या के लिए हमने क्या सॉरी या के लिए हमने क्या लगाया, और ऑपरेटर लगाया। ये क्या करता है कि अगर ये ट्रू हो या ये ट्रू हो तो आपका पूरा स्टेटमेंट ट्रू रहता है ना। तो या ये ट्रू हो या ये ट्रू, दोनों में से अगर कुछ भी ट्रू हो तो तुम्हें सिंपल उस आईडी को जो है वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिजल्ट आईडी में ऐड कर देना है। आप चाहे तो पूरा की पूरा नोट भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर आईडीज ऐड कर दी। एंड ये सब तुम्हारा काम झमेला होने के बाद में सिंपल तुमको रिजल्ट रिटर्न कर देना है यहाँ पर रिजल्ट ऑफ इंट आईडीज। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। अब हम वापस चलते हैं हमारे सर्च पेज में। तो ये फंक्शन यहाँ पर रन हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ आईडीज आएगी। मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यूज स्टोर रहेगी, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ डेमो लिख रहा हूँ मैं, ये आपकी सेव रहेगी। तो ये मैंने लगा दिया, इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसमें वैल्यू स्टोर रहेगी। देन इसके बाद में लिस्ट ऑफ नोट ऑफ रिजल्ट सर्च रिजल्ट नोट्स लोकल। ठीक है, ये मैंने बनाया एक लिस्ट ऑफ नोट जो कि आपको जिसमें आप स्टोर कराएंगे जितनी भी आईडीज़ के नोट होंगे वो। ठीक है, देन इसके बाद में सिंपल मैंने रिजल्ट आईडी पर एक फॉर लूप चलाया। देन इसके बाद में मैंने नोट्स डेटाबेस से एक रीड वन नोट वाली मेथड को कॉल करा। ये रीड वन नोट वाली मेथड मैंने आपको बनवा दी थी पहले ही, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये क्या करती है, सिंपल आपको एक डीबी का इंस्टेंस क्रिएट करती है। देन इसके बाद में मैप में उस डेटा को पूरा, मतलब कि सिंपल मैप में वो डेटा रिटर्न होता है। देन इसके बाद में चेक करती है कि अगर वो है तो फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करने के बाद में आपको रिटर्न कर देती है, और अगर नहीं है तो नहीं रिटर्न करती है। तो आईडी के बेस पर हम यहाँ पर उस नोट को निकाल लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बनवा दिया था, तो अगर आपको मालूम ही होगा अच्छे से, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो मैंने वो नोट निकाला सर्च नोट वाले वेरिएबल में उसको स्टोर करा लिया। देन इसके बाद में सर्च रिजल्ट्स नोट्स लोकल को मैंने उस सर्च नोट को जो है वो ऐड करा लिया। तो अब मेरे पास इस में क्या होगा, इसमें मेरे पास होगा नोट 1, नोट 2, इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर नोट क्लास के आपके पास में ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे, और वो उसका आप यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्रिएट करी एक सेट स्टेट मेथड, एंड इस सर्च रिजल्ट नोट को मैंने सेट स्टेट मेथड में ऐड करा। और मुझे मालूम है तरीका सही नहीं है इस तरीके से सेट स्टेट मेथड में कराने का। इससे बेटर एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट जो आपकी रिजल्ट आईडी है, रिजल्ट आईडी रिटर्न कराने की जगह आप इस गेट नोट स्ट्रिंग से रिजल्ट ऑफ मतलब कि लिस्ट ऑफ नोट ही ले लें और उसको ही आप डायरेक्ट पास करा दें, तो वो भी एक फ़ायदे काम रहेगा बजाय आप इसको कराने के। क्योंकि मैंने इसको इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप इसको ऐसा नहीं कराएंगे, सेट स्टेट मेथड में बार बार ऐड नहीं कराएंगे, तो ये क्या होगा कि आपको यहाँ पर नोट्स शो नहीं करेगा, मतलब आपके सर्च करने पर ये फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब सर्च करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सेट स्टेट मेथड हर बार जब नोट ऐड हो रहा है तब मैंने यहाँ पर रन करा दी, एंड देन एंड में इस लोडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया। बस इतना मैंने काम करा है। और फिर मैं क्या करूँगा, बस सिंपली ये जो मेरा सर्च नोट्स लोकल है इसको मैं जो है वो मेरे नोट सेक्शन ऑल में जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, एंड नोट सेक्शन ऑल में टेक्स्ट यहाँ पर मेरा सर्च रिजल्ट, एंड इसके नीचे मेरा कंटेनर चालू हो रहा है स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। ये रहा, इस स्टैगर्ड ग्रिड व्यू में मैंने सिंपल यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है एक कीवर्ड को सर्च रिजल्ट नोट्स। मैंने ये बस इसको रन करा दिया, बाकी तो यहाँ पर कुछ भी और डिफरेंस नहीं है। मतलब कि बस जैसा कि आपका यहाँ पर विजिट नोट सेक्शन ऑल थी, बस उसमें मैंने यहाँ पर जो लिस्ट थी उसका नाम चेंज करके मैंने सर्च रिजल्ट नोट कर दिया। ठीक है, बाकी कंप्लीट एकदम सेम है। एंड ऑन क्लिक होने पर, इसके क्लिक होने पर मैंने क्या करा, इसको नेविगेटर डॉट पुश से इसके क्लिक होने पर देखो मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखो नेविगेटर डॉट पुश से मैंने इसके नोट व्यू को यहाँ पर शो करा दिया, सर्च रिजल्ट नोट्स नोट व्यू, और यहाँ पर मैंने उसका इंडेक्स यहाँ पर पास कर दिया। तो इतना सिंपल था यार, काफ़ी आसान था। बस आपको ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी, एक ये सर्च रिजल्ट वाला था, एक ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ लेना है, एंड एक आपकी db.dart में ये गेट नोट स्ट्रिंग वाला ये आपको समझ लेना है। ठीक है, और जो इंप्रूवमेंट मैंने आपको बताया आप चाहे तो वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना इससे भी आपका काम चल जाएगा। और इससे हमें क्या मिलता है भाई, इससे हमें मिलता है फुल्ली फंक्शनल सर्च वाली फंक्शनैलिटी हमारे ऐप में। ध्रुव सर्च करूँगा तो देखो ध्रुव जितने से भी रिलेटेड होगा, आप देखो जैसे कि यहाँ कोड विद अरने वाले
3 है। तो मैं एक बार यहाँ पर कोड विथ अर्ने सर्च करता हूँ। सो बैक एंड कोड विथ अर्ने सर्च करता हूँ। एंड इसके बाद मैं जैसे सर्च करूँगा तो देखो जिसमें अर्ने लिखा हुआ था टाइटल में वो मेरे पास में आ गए हैं। और अब आप इस सर्च फंक्शनलिटी को आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यार उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से, आप इसको कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोड को समझने में, डाउनलोड करने के बाद में समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपको वापस से समझाऊंगा, वहीं कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एरर आते हैं तो वहाँ पर मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। एंड उम्मीद है आपको प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी, सीरीज पसंद आ रही होगी। एंड बहुत ही जल्द हमारा ये नोट्स का ऐप खत्म होने वाला है। फायरबेस में भी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, काफ़ी आसान है वो इंटीग्रेट करना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।